एक मिनट पंडित जी। ब्रजेश और जीजी की शादी रुकवाने के लिए तुम उस आदमी को यहाँ लेकर आए हो जिसने मेरी बहन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था। मैं अपने घर में उर्वशी जी को आपकी पत्नी बनकर नहीं आने दूंगा। उर्वशी जी को यूं ही तो गृह प्रवेश नहीं करने देंगे ना हम। सलोनी बहू, पूजा की थाली तो लाना। जी बाबू। रुक जाइए। ये सही है कि आरती करने का हक नई बहू को होता है, लेकिन आप सब शायद भूल रहे हैं कि भाईसा और जीजी की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। अब वक्त आ गया है कि इस घर का बंटवारा कर दिया जाए, कि इस घर का बंटवारा कर दिया जाए, कि इस घर का बंटवारा कर दिया जाए। भाईसा, आपको सुनकर बोलना सीखा है मैंने, लेकिन ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि आपके मुंह से इतनी कड़वी बात सुनने को मिलेगी। बंटवारे का मतलब समझते हैं ना? आपने कैसे कह दी इतनी बड़ी बात? वो बचपन बांट सकेंगे आप? वो पल, वो लम्हे जब हम दोनों साथ बैठकर और पापा को मिस किया करते थे। मैं फूट फूट कर रोता था। आप उन आंसुओं का क्या करें? मेरे हर रिजल्ट के बाद आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती, उसका क्या करेंगे आप भाई साहब? क्या क्या बांटेंगे आप? और कैसे बांटेंगे भाई साहब? भाई साहब, मेरी जान भी मांग ली होती, एक कीड़े की तरह बदल कर फेंक दिया होता ना, तो भी इतनी तकलीफ नहीं होती भाई साहब जितनी आज हुई। मर जाऊंगा, ऐसे जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं भाई साहब। अच्छी तरह समझता हूं, बात आपकी जुबान से जरूर निकली, लेकिन आपके दिल से नहीं। ये सब आप सिर्फ हाबिसा की खुशी के लिए कर रहे हैं। राम जी को उनके पिता ने 14 बरस का वनवास दिया था, लेकिन मेरे राम जी ने मुझे ऐसा वनवास दिया जिसकी कोई सीमा, कोई मियाद नहीं। आपके आदेश का पालन जरूर करूंगा, क्योंकि आप बदल सकते हैं, लेकिन आपका नाहर नहीं। नार, मैंने हमारे फैमिली लॉयर से बात कर ली है। इस वक्त वो शहर से बाहर गए हैं। नार, तुम्हें सारी जमीन जायदाद से जो कुछ भी चाहिए उसकी लिस्ट बनाकर मुझे दे देना। मैं चाहता हूं कि कहो बाबा, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? इस जगह को पहचानते हो जहां तुम दोनों खड़े होकर बंटवारे की बात कर रहे हो? हाँ बाबू, ये हमारी माँ का कमरा है। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं उनकी इस कमरे से। यही वो पलंग है जिस पर आखिरी सांस लेते वक्त उन्होंने नाहर तुझे मेरी गोद में डाला था। और ब्रजेश,
तेरी उंगली पकड़ने को कहा था। ये अपने राम लक्ष्मण तुझे सौंपे जा रही हूं। देखना कहीं घर की रामायण छूटी ना पड़ जाए। ये दोनों एक साथ रहे हमेशा। और उन्होंने आंखें मूंद ली। इस घर को एक देखने का सपना था उनकी आंखों में। अब तक मैं सोचती थी कि मैंने उनके सपने को सहेज के रखा है, लेकिन आज बंटवारे की बात सुनकर टूट गया वो सपना। हार गई भाभी, आज हार गई। बाबू, यहाँ तो सिर्फ उनकी आत्मा ने शरीर बदला था। आपने हमारी परवरिश हमारी माँ की तरह ही की है बाबू। और मुझे बहुत दुख है कि हमने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बाबू। रामायण सतयुग की कहानी है बाबू, और आज के युग में ना तो राम बनना आसान है, ना लक्ष्मण। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है बाबू। बदलते वक्त की सच्चाई को स्वीकार करना यही समझदारी है। बाबू, आप ही ने तो सिखाया था कि भाईसा के हर आदेश को मुझे सर झुका के मानना चाहिए। आप ही के तो दिए संस्कारों की राह पर चल रहा हूं मैं, इसलिए इस घर में वही होगा जो भाईसा चाहेंगे। बाबू, मैं आपकी तपस्या खाली नहीं जाने दूंगी। जिस घर की दीवारों को मजबूत करने में आपकी जिंदगी का एक एक पल गुजरा है, उस घर को मैं बिखरने नहीं दूंगी। मैं ये कसम खाती हूँ, हे माँ दुर्गा, अन्न या पानी कुछ भी तब तक अपने होठों से छूने नहीं दूंगी जब तक कि इस घर के टुकड़े होने से बचने का उपाय नहीं निकल जाता। आज इस घर की बहू का मुकाबला काल से है। देखें किसकी जिद में ज्यादा शक्ति है। सलोनी, आके जरा नमक तो चख ले इसका। बाबू, मुझे नमक का पता नहीं चलता। अरे तुझे ही तो नमक का। बाबू, आप ही चख दीजिए ना प्लीज। सलोनी, कहाँ जा रही हो? बैठो, खाना खा लो। नहीं, मेरा मन नहीं है। सलोनी, तुम प्रसाद।
सलोनी, खाना क्यों नहीं खा रही हो? कुछ पूछा मैंने सलोनी? मैंने व्रत रखा है कि जब तक इस घर पर छाए बंटवारे के बादल छट ना जाए, मैं ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। पागल हुई हो तुम। भाई साहब एक बार जो फैसला कर लेते हैं उसे पूरा करके रहते हैं। उनका फैसला कोई नहीं बदल सकता। भाई साहब से भी बड़ी एक शक्ति है और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। वो भाई साहब का फैसला बदल कर रहेगी। सलोनी, बेकार की जिद छोड़ो। जो होना है वो होकर ही रहेगा। अब जिद छोड़ो और खाना खाओ। ये जिद नहीं है नाहर, मेरी विनती है माँ अम्बे से। एक तरफ वो मेरी परीक्षा ले रही है और दूसरी तरफ मैं खाना नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाएगी सलोनी? आप समझाइए ना इसे। ये कहती है कि इसने घर के बंटवारे वाली बात खत्म होने के लिए निर्जला व्रत रखा है। इस घर के रिश्तों को जिंदगी देने की कोशिश में ये अपनी जिंदगी से ना खेले। नाहर, तू जा, मैं इससे बात करती हूँ। क्यों अपने आप को कष्ट दे रही है? जब मैं इस घर में आई थी तब भाई साहब के आशीर्वाद का साया मेरे सिर पर था। बड़ी बहन जैसी तारा भाभी सा का प्यार था। आज मुझसे वो सब कुछ छीन रहा है बाबू। यहाँ बंटवारा दौलत या जमीन जायदाद का नहीं हो रहा। मुझे मिलने वाले प्यार, आशीर्वाद और मेरे हक का बंटवारा हो रहा। इस घर को मैं टूटने नहीं दे सकती बाबू। घर की बहू को घर की लक्ष्मी कहते हैं, लेकिन मुझे अपनी बहू में लक्ष्मी के साथ साथ दुर्गा की छवि भी दिख रही है। मैं प्रार्थना करती हूँ तो ये लड़ाई ना हारे। बाबू, मेरा और उनका खाना प्लीज कमरे में भिजवा दीजिए। कमरे में जा रही है छोटी बहू, फिर वही अपनेपन का दिखावा और आंसुओं का दौर। जाओ तारो, डोंट माइंड, कहीं आंसुओं की गर्मी से तुम्हारे पति ना पिघल जाए। सलोनी, सलोनी, कहाँ जा रही हो? वो भाभी साहब भाई साहब को खाने के लिए बुलाने जा रही। सलोनी, जब एक बार सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि हम अपने कमरे में खाना खा रहे हैं तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? भाभी साहब, ये हमारे घर की रीत है कि हम सब मिलकर खाना खाते हैं। घर की रीत टूटने की तकलीफ होना स्वाभाविक है। बहुत कुछ टूट रहा है इस घर में सलोनी। रीत ही क्या, दिल भी, रिश्ते भी। और तुम अच्छी तरह जानती हो कि इसका जिम्मेदार कौन है। आग हमेशा जलाती है, किसी को सुकून नहीं देती। सब कुछ राख कर देने के बाद ये दिखावा किस लिए सलोनी? भाभी साहब गलत समझ रही हैं। काश मैंने तुम्हें पहले समझा था सलोनी, फिर ये नौबत नहीं आती, घर में इस तरह दीवारें नहीं खड़ी होती। बस बहुत हो गया सलोनी, अब इस घर में टूटने के लिए और कुछ नहीं बाकी है। अब क्या हमारी सांसों को तोड़ने की ख्वाहिश आ रही है तुम्हारे दिल में?
प्लीज सलोनी प्लीज, मैं अकेला छोड़ दो। क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हैं आप अपने आप को? वो लोग जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, उन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं है। अगर होता तो क्या 4 कदम चलकर आपके पास नहीं आते? वो आपसे माफी नहीं मांगते? शायद तुम ठीक कह रही हो तारा। अगर आज नाहर के लिए पैसों का वजन रिश्तों से ज्यादा हो गया है तो फिर इस बंटवारे को कोई नहीं रोक पाएगा था। अब नाहर को इस घर में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी उसे तमन्ना है, सिवाय एक भाई के। आप जानते हैं मेरा प्रेम, फिर क्यों बार बार जिद कर रहे हैं? जिद मैं नहीं, जिद तुम कर रही हो सलोनी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जिनके लिए तुम ये सब कर रही हो। मैं अपने आप को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सलोनी, सच्चाई को स्वीकारो। कल वकील साहब आ जाएंगे, फिर तो बंटवारा होकर ही रहेगा। कुछ खा लो सलोनी। अन्न का दाना तब ग्रहण करूंगी जब ईश्वर मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं। एक मिनट। हे मां अम्बे, फैसले की घड़ी आ गई है। अब फैसला इस बात का नहीं है कि बंटवारा होगा या नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि इस दुनिया में तेरा अस्तित्व है या नहीं, मेरा विश्वास सच्चा है या नहीं। कुछ करो मां, रोको इसे, रोको। बेचारी, देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है उसे। नाहर, तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें इस प्रॉपर्टी से क्या क्या चाहिए? मैंने किया है और तुम्हें यकीन दिलाता हूं नाहर के आज के हालात के बावजूद भी तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी। इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से कर दिए गए। नाहर के हिस्से में। एक मिनट भाई साहब, ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे सद्बुद्धि दी और मैं अदिति को उसके ससुराल में छोड़कर वहीं नहीं रुक गया, यहाँ वापस आ गया। वरना आप लोगों ने तो हद ही कर दी थी। ये आप क्या कह रहे हैं धीर से? अजीब, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अब आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन ये मत भूलिए कि ये जमीन जायदाद, ये जो बिजनेस है, ये सब कुछ आपका खड़ा किया हुआ नहीं है। आपके पिताजी ने नींव रखी थी इसकी, और कानूनन पिता की प्रॉपर्टी पर लड़की को लड़के के बराबर ही हक दिया जाता है। इसीलिए इस जायदाद के 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होने चाहिए। जी जैसा ठीक कह रहे हैं। अदिति दीदी का भी बराबर का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर इस प्रॉपर्टी के 3 हिस्से कर दिए जाएंगे। एक मिनट।
माफ कीजिएगा ब्रिजेश साहब, इस जायदाद के अगर हिस्से किए गए तो इस जायदाद में से आप में से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आप में से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। आप में से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। बल्कि ये ट्रस्ट को चली जाएगी। शायद आने वाले कल का डर उन्हें पहले से था, इसलिए इस परिवार को हमेशा एक रखने के मकसद से उन्होंने ये क्लॉज रखवाया था। भगवान ने मेरा विश्वास टूटने नहीं दिया।